हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वाईफाई एग्जाम गुरु पे स्वागत करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आई होप उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया आपने, लाइक किया, कमेंट किया और मैंने आपका रिप्लाई भी किया। तो दोस्तों, ये वीडियो पिछली वीडियो पे ही बेस्ड है और इसमें हम लोग इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी लास्ट प्रीवियस कट ऑफ क्या रही थी। तो जी हाँ, सभी लोग कट ऑफ जारी कर चुके हैं। आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे। आपको अभी भी सुकून नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ये वीडियो का मकसद यही है कि आप कुछ यहाँ से अंदाज़ा लगा पाएँ पिछली कट ऑफ से और इस कट ऑफ से रिलेट कर पाएँ। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और आप सभी का स्वागत फिर से एक बार हम करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि हम इसमें बहुत ही चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और जो डेटा हम लेकर आए हैं वो नेट से। देखिए, प्रोफाइल जो हमारी है यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट बात करें हम लोग इलाहाबाद की, तो वहाँ से हमने ये कलेक्ट किया है, नोट किया डेटा। फिर आपको समझाने का प्रयास मेरा रहेगा और आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा एक, ठीक है। तो जिन लोगों के कमेंट थे कि कैसे वीडियो कट ऑफ कितनी कम जा सकती है और कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा सकती है, इस पे चर्चा करेंगे। और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए जिन्होंने बोला कि सर इतनी तो कट ऑफ नहीं जाएगी, और कुछ लोगों ने बोला सर इतनी कट ऑफ कम बता रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है, इतनी तो कम नहीं जाएगी। तो ये मैं नहीं कहता, ये पिछली कट ऑफ भी कहती है। आपको क्या पता है कि ये पिछली जो कट ऑफ थी इतनी गई थी। यहाँ पर हमारे पास डेटा है, यहाँ से पता कर सकते हैं पिछली कट ऑफ कितनी गई थी और कितनी अब जा सकती है। जी हाँ, तो ये हमारी जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल है सभी के लिए, ग्रुप सी के लिए है, क्योंकि इसमें टाइपिंग होता है और स्टेनो जो है वो उसमें भी टाइपिंग होती है, हिंदी और इंग्लिश जो भी आप फॉर्म भरते हैं। तो उन सभी के लिए देखो, कट ऑफ तो ये तय है कि नीचे ही जाना है, ज़्यादा ऊपर कहाँ तक खींचेंगे। अगर खींचेंगे तो उसमें बच्चे जो हैं सेकेंड स्टेज में ही रुक जाएंगे और दम तोड़ देंगे। वहाँ पर फाइनल में बहुत कम बच्चे हो पाएंगे, तो इनको ज़्यादा संख्याओं में पास करना पड़ता है बच्चों को। 15 गुने एक वैकेंसी जब होती है, एक सीट के लिए 15 लोगों को फाइट कराया जाता है, तब जाके वहाँ हमारी क्रीम निकल कर आती है। वैसे ही बच्चे चाहिए, ठीक है, जो फुल में फुल स्पीड हो, जितना उन्होंने मांगा है 25-30 का रेशियो, ठीक है। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। जिन्होंने कमेंट कर कर रखा था और जिनको नहीं समझ में आया था वो फिर से इस वीडियो को देख लें, ध्यान से देखो, ठीक है। फिर मत कहना कि ऐसा कैसे हो गया और ये तो नामुमकिन नहीं है। तो जो दोस्तों नामुमकिन नहीं होता वो भी मुमकिन होता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिना किसी देरी के और सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की बात करें, कट ऑफ हमारी पिछली क्या थी 2022-23 में, क्योंकि जिन लोगों ने पेपर दिया था उनको पता होगा। और यहाँ पे जो ओवरऑल जो होती है वो कट ऑफ दी जाती है। पहला हमारा 100 नंबर का पेपर होता है, बोलो कि हाँ, 100 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद हमारा 50 नंबर का क्या होता है, ये टाइपिंग टेस्ट होता है। टोटल हमारे कितने होंगे, 150 हो गए, बोलो हाँ। जो आपको ये पता चलता है 150 नंबर पे ये मेरिट डिसाइड करेंगे आयोग वाले कितनी जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से कट ऑफ तो हमें टोटल मार्क्स की दी गई है ना, गिवन है। जो गिवन डेटा है ग्रुप सी का वो हमारे टोटल मार्क पे आधारित है। ऐसे कैसे कोई बता पाएगा कि कितनी गई थी। किसी बच्चे ने 50 में मान लो कि यहाँ पे 45 ही लाया होगा और किसी ने यहाँ पे 48 भी लाया होगा, तो यहाँ पर कितना लाया अंदाजा है आपको। 100 में कितना वो नंबर लाया होगा। 100 में किसी के 75 भी आते हैं, किसी के यहाँ पे 60 भी आते हैं और किसी के यहाँ पे 80 भी आते हैं। बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो, ठीक है, टैलेंटेड बंदा चाहिए। और यहाँ पे 75 व 60 भी बैठा है। अब कैसे पता कि यहाँ पे कितना पहुंचा कितना नहीं, उसका स्कोर बना। तो ये सब कैलकुलेशन देखिए आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आसपास बता सकते हैं हम लोग कैसे। देखिए 60 वाले जो हैं ऐसे कैंडिडेट वो करेंगे तैयारी। और जो हमारे जैसे बात करें 70 मैंने बताई थी, किसकी बताई थी, जो हमने ओवरऑल डेटा बताया, अभी फिर उसको रिकॉल करेंगे, हम दिखाएंगे आपको पिछली कट ऑफ मैंने क्या बताई और क्या रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो साफ साफ आपको देखनी है, बढ़िया से सुनना है और देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर बात करें अनरिजर्व जो कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, तो उसमें 126.8833 ये इन्होंने दिया हुआ है डेटा, लेकिन हम 126 मान के चलते हैं। अगर 126 है यहाँ तो अब गेस कर सकते हैं 126 लाया बच्चा पास हो गया, ठीक है। यहाँ पे जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 126 लाया बच्चा वो पास हो गया। अगर मैं ये 50 वाले मिलाया होगा तभी तो ये बना होगा और 100 में भी होगा। अब हमको कैसे पता कि यहाँ पे 100 और 50 में कितना नंबर पाया हो, अलग अलग नहीं पता ना। तो यहाँ पे हम मान के चलते उस 85 मान लो घटा दिया यहाँ से, ठीक है। 6
और यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, तो 76 नंबर बना, जनरल में हो गया। तो इसकी कट ऑफ क्या रही होगी, मे बी अगर बात करें तो 76 रही होगी, ठीक है, 76 रही होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी, अगर यहाँ पे मान लो 50 नहीं लाया, वो 45 लाया, ठीक है, 45 लाया, ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ, एक बार निकाल के देखता हूँ, अगर वो 45 लाया होगा 50 वाले में, और 100 वाले में कितना लाया होगा, 100 वाले में कितना लाया होगा, वो निकल कर आएगा ना। दो डेटा पता होते हैं तो एक डेटा निकल कर आता है तीसरा। अगर मान लो कि 50 में उसने 45 पाए, ठीक है, 45 पाए, यहाँ पे अगर मैंने घटा दिया, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 4 गया 8, तो 81 हो गई कट ऑफ। तो प्रभाव किस पे पड़ा इसमें, अगर इसने कम कर लिया होगा तो 81 चली गई होगी, और यहाँ अगर 50 में 50 पा चुका होगा वो 76 चली गई होगी। तो इसीलिए यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ हाई रहती है। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। यहाँ से बस ये अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, क्लियर। तो क्लियर हो गया। अब ओबीसी का निकालते हैं। 119 है, 119 ओवरऑल 150 में से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ओवरऑल 150 में से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सटीक डेटा कट ऑफ हर एक यानी कि 100 नंबर की अलग नहीं बनाएगी कट ऑफ, ना तो 50 की अलग बनाएंगी कट ऑफ। ये बच्चा दो पेपर देता है उसी को पता होता है। अगर किसी ने दिया हुआ 2022 और 23 में, तो उससे पूछिएगा कितनी कट ऑफ गई थी और कितना उसने स्कोर किया ताकि उसका सिलेक्शन हुआ, तब हमें रियलिटी पता चलती है कितना उसने अटेम्प्ट किया और कितना वहाँ पे टाइपिंग में कर रखा था, तब उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इस हिसाब से आप सटीकता जो सटीकता है उसका मतलब प्रमाण मिल सकता है और उसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ओबीसी की 19 हम लोग मान लेते हैं 119। तो 119 में मान लो कि जो भी लड़का रहा होगा उसका 50 टाइपिंग होगा, ये निकाल दो, 50 टाइपिंग होगा। तो यहाँ पे 9 का 9 में 11 में से 5 किया 6, तो 69 यहाँ पर आ रहा है, तो 69 आ रहा है, ठीक है। तो 69 कट ऑफ मैंने बोला कि 69 हो सकती है ओबीसी की। और अगर यहाँ पे मान लो कि 45 पाया होगा, 48 भी पा सकता है, 40 भी पा सकता है, ठीक है, 40 भी पा सकता है, लेकिन हम 45 मानते हैं, एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। एवरेज तो हालांकि 50 का हम 25 ही मानेंगे, लेकिन हम उसके अप्रोक्सीमेट मानेंगे। तो हम 119 में, ठीक है, 119 में अगर बात करें, मान लो कि इसने 45 नंबर पाए होंगे, तो 45 इसमें घटा दो, 9 में से 5 गया कितना 4, और 11 में से 4 गया कितना 7, तो यहाँ पे 74 हो गई मेरिट इसकी। अब बताइए 69 भी बन सकती है, 74 भी बन सकती है ओबीसी में, लेकिन हम यहाँ पर पिछली कट ऑफ क्या बताया है वो भी आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा, और जो रिजल्ट आएगा इसके बाद भी पता चल जाएगा ना हमें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चिंता मत करिए किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, हमारी फाइनल आंसर की आ ही जाएगी ना 1 हफ्ते में, तो टेंशन किस बात की। आइए देखते हैं एससी की बात करें, 114 गई है। तो यहाँ पे 114 में से अगर बात करें ओवरऑल, ठीक है, तो दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 114 की बात करें तो 114 में क्या होता है, यहाँ पे 50 से घटा दो तो कितना मिला 4, 11 में से 5 गया 6, तो 64 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एससी की 64 भी जा सकती है, ठीक है। और अगर बच्चे ने 45 यहाँ पे स्कोर किया होगा तो 114 में से 45 घटाओ, देखते हैं, ठीक है, 45 घटा दिया मैंने, तो यहाँ पे कैरी लिया उसने, यहाँ हो गया 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 10 में से 6 गया, यहाँ 69 हो रहा है। तो 60 to 69 मतलब यहाँ पे 60 to 68 मान सकते हो। तो बताइए 69 भी जा सकती है इसकी कट ऑफ, 69 भी जा सकती है। यहाँ पे भी दो कैटेगरी, दो आ रही थी, एक तो 74 भी आ रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक 81 भी आ रही थी, ठीक है। जो आ रही थी वो अप्रॉक्सीमेट हुआ। ये बताइए डेटा फिक्स है या नहीं। अब बताइए फिक्स तो नहीं है भाई, हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते, कैसे फिक्स कह सकते हो कि ये जाएगा स्कोर, नामुमकिन है भाई। पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं हम लोग, तो ये एक प्रायिकता मान लीजिए, ठीक है। अगर 5 बार सिक्का उछालेंगे, आपने हेड बोला, तो एक बार तो आने की संभावना है ही ना, कि एक बार हेड आएगा। तो इसी तरह ये मान के चलिए कट ऑफ जो भी जारी करता है वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना व्यक्त करता है, तो वो उसकी प्रेडिक्शंस सही भी हो सकती है, गलत भी, तो इसको मानकर मत चलाएं। लेकिन हाँ, वहाँ तक जब बताया जा रहा है आपको स्कोर होना चाहिए, तो उसके अप्रॉक्सीमेट 1-2 इधर उधर होना चाहिए, तब सिलेक्शन से हो रहा है, ठीक है। अगर एसटी की बात करें, इस तरह 92 पे उसका फाइनल हुआ था, यानी जिसने भी दिया होगा पेपर टाइपिंग का और वो 100 नंबर वाला, तो 92 पे उसका सिलेक्शन हो गया। तो 92 पे सिलेक्शन हो गया, तो मेरे बच्चे मेरे भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे। आइए 92 में से 50 घटा दो, कितना बचा 2, और 9 में से 5 गया 4, 42, तो उसका 42 पे सिलेक्शन हुआ होगा, ऐसा कुछ। अगर उसने 45 लाए होंगे, ठीक है, 45 लाए होंगे, तो क्या हुआ होगा, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, 47 पे भी हो चुका होगा,
ठीक है, इस तरह से हुआ। हाँ, अब मैं यहाँ पे उसके बाद देखिए फिर क्या है, अब कैलकुलेशन इस तरह से कर लीजिएगा, मैं नहीं करूँगा क्योंकि टाइम वेस्टिंग है, ये सब अपने आप खुद से कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद कर लीजिए कैलकुलेशन किस पे कितना बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए फीमेल जनरल अगर होती है महिला कोई, सामान्य महिला की बात करें तो यहाँ पे 121 कट ऑफ गई थी पिछली बार, और यहाँ पे ओबीसी महिला, ठीक है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ओबीसी की 125.3 ट्रिपल टाइम जीरो, इस तरह से उनकी कट ऑफ रहती है, तो ये पिछली बार गई थी। और फीमेल एसटी की बात करें तो 119.41 और यहाँ पे 67, ठीक है, 4167 इतनी कट ऑफ गई थी एसटी, यानी फीमेल की अलग बनती है, और यहाँ पे उनकी जो अदर होते हैं यानी कि मेल की अलग बनती है, फीमेल की अलग बनती है, इस तरह से। आगे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जो फिजिकल चैलेंजिंग लोग होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो उसमें जनरल लोगों की 116.4833 गई थी, और पीएच कैंडिडेट ओबीसी की 119.3588 गई थी, पीएच कैंडिडेट एससी 13 यानी 113.0333 इतनी गई थी, और पीएच कैंडिडेट एसटी की यहाँ पे कोई डेटा नहीं था, यानी कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ा था, तो इसी वजह से यहाँ पे नहीं कुछ मिला हुआ है, तो इस तरह से ये बनी, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ यार ये जो सिनेरियो हो पूरा समझ में आ चुका होगा। अब कोई कमेंट उस तरह से नहीं करेगा जिससे यार मेरा दिल दुखे, क्योंकि यार देखिए बहुत ये सब कुछ एनालिसिस कर पाना बस सबके देखो बस की है, सब कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ आपको सही थोड़ा गाइडेंस मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आपने बहुत सारे वीडियो देखे तो उसमें कहीं ना कुछ आपको देखो मन को शांति मिलती है, और आप भी मान कर चलते हैं कि इसमें अगर हो जाता है तो मैं तैयारी करूँगा, ठीक है। तैयारी टाइपिंग की करते हैं तो तैयारी कभी भी खराब नहीं जाएगी, अगर पढ़ते भी हैं तो भी नहीं। तो इसीलिए टाइपिंग तो जो लोग कट ऑफ जान चुके हैं, पिछली मैंने बताई है, उसको देखकर कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे स्टेनो हो चाहे आप ग्रुप सी में आते हो, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए आप लोग चालू कर दीजिए टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग करेंगे तभी तो होगा सिलेक्शन, वरना सिलेक्शन तो नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपका 15 दिन में रिजल्ट आंसर की सब कुछ हो जाएगा जनवरी ही मंथ में, और लास्ट में फेब और या मार्च में आपके जो मैंने बताया था उसके हिसाब से चलेगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा सबसे पहले, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक की वीडियो नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पिछली बार का क्या बताया था मैंने उसके हिसाब से, ठीक है। हाँ, इसमें एक और बात है, जूनियर असिस्टेंट ये जो आप देने जा रहे हैं वो है, और यहाँ पे पेड अप्रेंटिस वगैरह रहती है, तो ये सब कुछ रहता है। और इस बार की ये इस तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह से कुछ आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने बताया था उसके हिसाब से ये सब कुछ पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने कट ऑफ बताई थी, और ये सब कहाँ पे क्या देखिए, ये मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, आपको ग्रुप सी के लिए मैंने बताई थी ये कट ऑफ, ठीक है, ग्रुप सी के लिए। और ये अप्रॉक्सीमेटली देखो पिछले वर्ष की इस तरह से कंफर्म नहीं हो पा रही थी, तो हमने ये अनुमान लगाया था, बच्चे कह रहे थे ये गलत है क्योंकि इस तरह से नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं हो पाएगा। कट ऑफ किस तरह से मैंने निकाली है आपको अभी पता चल चुका होगा, कैसे हमने निकाली है, इस तरह से निकालोगे ये वाली, ठीक है। इस तरह से आप पिछली बार के कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो। मैंने सही अप्रॉक्सीमेट बताया था, लेकिन जो कमेंट आप कर रहे हैं उसके हिसाब से बताइए, उसके हिसाब से ये मैच कर रहा है, तो ये तो मैच कर रहा है भाई, तो इसके हिसाब से जो मैच कर रहा है, तो इस तरह से ये कट ऑफ निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ये वाली हमारी श्योर है, जिस तरह से मैंने ये बताया ये वाला सही है, इस तरह से मानिएगा कि हमारा इस वो बनने वाला है, कट ऑफ में हम लोग आ सकते हैं, यानी जो आप लोग पेपर दिए हैं तो इस कट ऑफ में अगर आ रहे हैं तो आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताई है, अगर इस बीच में आ रहे हैं आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं ग्रुप सी के लिए कट ऑफ ये है, और इस तरह से फीमेल की भी बताई मैंने, कुलपत कितने थे ये सब कुछ बताया पिछली वीडियो में, और क्या बताया मैंने वो सब आप देख लीजिए। हाँ, ग्रुप डी की अगर बात करें इसकी, तो ग्रुप डी की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है, मेरिट वगैरह। स्टोरी की बात करें, स्टोरी की भी कम ही जाएगी, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब देख लीजिएगा आप, पिछली वीडियो में ही सब कुछ कराया है। और बाकी ये मैंने देखो करवाया था, ये क्या है ग्रुप डी की, हाँ ग्रुप डी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, ठीक है। आप ग्रुप डी का तो कुछ भी नहीं कह सकता कोई, तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा मुझे, और बाकी सब जानकारी देखो समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, और प्रयास मेरा यही रहेगा कि जल्दी से क्लास लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट 19 को है उसके
पेपर में करा दूँ, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट जो 19 को पेपर देने जा रहे हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस सेट चालू करूँगा, तो वो करके जाइएगा, मस्त पेपर होगा और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बढ़िया होगा, ईश्वर चाहेगा तो। और आप जिसको मानते हैं ना, वो सब आपके साथ में है, बस आप मेहनत और शिद्दत से लगे रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।